हे गाइस व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सवेरे मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी आज एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कि आप लोगों के लिए शायद है ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड पते की बात यह है कि भैया यहाँ से 2 क्वेश्चन पक्के आने हैं आपके किसके ऊपर, एसएससी जेई में। तो दिस इज स्पेशल फॉर एसएससी जेई। और नाम तो सुने ही होंगे ना, राहुल नाम तो सुना ही होगा। तो यहाँ पे नाम तो सुना होगा कि पीएन जंक्शन। तो बाबा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये जो पीएन जंक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उतना ही इंपॉर्टेंट है जिस तरीके से आपके लिए है ना बरसात के मौसम में शाम को भीगते हुए सड़कों पे जाना किसी के साथ में जितना इंपॉर्टेंट है ना चाय होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है इसके लिए। तो बात करेंगे गाइज यहाँ पे पीएन जंक्शन की। तो मैं एक शब्द में यहाँ पे डिफाइन करूँ सर पीएन जंक्शन, तो ठीक है। तो जो पीएन जंक्शन डायोड है इसका यूज़ क्या है, तो देखो भैया इसका जो यूज़ है रेक्टिफिकेशन। तो यहाँ पे जो रेक्टिफिकेशन है, रेक्टिफिकेशन में पीएन जंक्शन का यूज़ किया जाता है, पीएन जंक्शन डायोड का। और जो रेक्टिफिकेशन है, रेक्टिफिकेशन मींस व्हाट, एसी टू डीसी कन्वर्जन। अब देखिए पीएन जंक्शन डायोड हम करते क्या है, तो पीएन जंक्शन डायोड में हम क्या लेते हैं, एक यहाँ पे हम पी टाइप मटेरियल लेते हैं और दूसरा क्या लेते हैं, यहाँ पे देखो एक एन टाइप मटेरियल लेते हैं ना। और जो दोनों मटेरियल हैं, इस दोनों मटेरियल को कहाँ पे, एक जो आपका जंक्शन है ना, जंक्शन के अक्रॉस हम क्या करते हैं, यहाँ पे सैंडविच करते हैं ना। सो दिस इज योर जंक्शन, और ये जो जंक्शन है ना, इस जंक्शन के अक्रॉस सैंडविच मतलब यहाँ पे मिक्स करते हैं ना, दोनों को पुश कर देते हैं जंक्शन के अक्रॉस। अब देखिए यहाँ पे जो पीएन जंक्शन डायोड है इसमें क्या यूज़ करते हैं, एक पी टाइप मटेरियल और दूसरा एक एन टाइप मटेरियल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पी टाइप और एन टाइप मटेरियल है, सो आपको पी टाइप में पता है कि जो पी टाइप मटेरियल है, पी टाइप में यहाँ पे जो मेजॉरिटी कैरियर हैं आपके, मेजॉरिटी है ना, तो मेजॉरिटी कैरियर्स में कौन होते हैं, यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स में एज यू नो कि यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर में होल्स होते हैं। और होल्स कैसे होते हैं, आपके पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और यहाँ पे जो माइनॉरिटी कैरियर है, माइनॉरिटी कैरियर में कौन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन किस में होगा, माइनॉरिटी कैरियर में होगा यहाँ पे। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो आपको पता है कैसे चार्ज होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, पी टाइप मटेरियल। सिमिलरली एन टाइप मटेरियल, और जो पी टाइप मटेरियल है, पी टाइप मटेरियल कैसा मटेरियल है आपका, देखिए एक ही आपका ट्राईवैलेंट या फिर जो ग्रुप 3 है ना, ग्रुप 3 का एलिमेंट है, या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं आप, ट्राईवैलेंट आपका यहाँ पे क्या है, एक ये मटेरियल है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए एन टाइप के पास में। तो जो एन टाइप का मटेरियल है, एन टाइप मटेरियल कैसा मटेरियल है, एक आपका ये ग्रुप 5 है ना, ग्रुप 5, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, पेंटावैलेंट मटेरियल। सो दिस इज द पेंटावैलेंट। अब यहाँ पे देखिए जो पेंटावैलेंट है ना, अब यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या होंगे, आपके मेजॉरिटी कैरियर्स में होंगे। सो इलेक्ट्रॉन्स जो आपका एन टाइप मटेरियल में किस में होंगे, आपके मेजॉरिटी कैरियर। यहाँ पे कौन होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन्स होगा। माइनॉरिटी में क्या होंगे, यहाँ पे आपके क्या पाए जाएंगे, होल्स पाए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा एन टाइप मटेरियल है, एन टाइप मटेरियल जनरली क्या होता है आपका, इसको हम डोनर भी बोलते हैं बिकॉज इट इज़ अ पेंटावैलेंट है ना, तो ये डोनर होता है। और जबकि हमारा यहाँ पे जो ग्रुप 3 एलिमेंट है यानी कि पी, तो ये कैसे काम करता है, एज ए एक्सेप्टर की तरह यहाँ पे काम करता है। कहता है कि लाओ भैया जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना तो यहाँ पे दे दीजिएगा। तो यहाँ पे पी क्या होता है, एन टाइप क्या होता है, डोनर, और एन टाइप एन टाइप क्या होता है हमारा, डोनर पेंटावैलेंट। पी टाइप क्या होता है हमारा, एक्सेप्टर ट्राईवैलेंट। ठीक है, इतना यहाँ से क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पे देखिएगा, अब आपने क्या किया, पीएन जंक्शन बनाने के लिए यहाँ से एक पी टाइप मटेरियल लिया और एक एन टाइप मटेरियल उठाया, और यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपने क्या किया, एक जंक्शन के अक्रॉस क्या किया, सैंडविच कर दिया। अभी जो जंक्शन के अक्रॉस आपने यहाँ पे सैंडविच किया, पुट किया, तो यहाँ से जो जंक्शन की जो बिड्थ है ना, जंक्शन की बिड्थ को हम क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई भी एनर्जी तो अभी प्रेजेंट नहीं है, और कोई भी एनर्जी जब प्रेजेंट नहीं है तो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स अपने आराम से है ना विचरण कर रहे होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है। और यहाँ पे देखिए माइनॉरिटी चार्ज में इक्का दुक्का क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, आपका होल्स भी होगा आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में। अब देखिए यहाँ पे जो डायोड है वो किस तरीके से हमारा काम करेगा। तो यहाँ पे जो पीएन जंक्शन डायोड है आपका, तो यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड है ना, इसका जो सिंबल है पीएन जंक्शन डायोड का वो क्या होगा, सो गाइज यहाँ पे देखिए जो पीएन जंक्शन डायोड है, तो पीएन जंक्शन डायोड है ना, तो ये रहा हमारा पीएन जंक्शन डायोड। और जो पीएन जंक्शन डायोड है ये क्या है, इसका सिंबल है। ठीक है, अब यहाँ पे ये टर्मिनल हमारा क्या होता है, एनोड, और ये टर्मिनल क्या होता है हमारा, कैथोड, जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे
जो हमारा डायोड है आपका पीएन जंक्शन डायोड, ये दो तरीके से काम करेगा, या तो फॉरवर्ड वाइज में, दूसरा रिवर्स वाइज में। तो इतना तो मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे कि एक पी टाइप मटेरियल लिया मैंने और दूसरा क्या लिया मैंने यहाँ पे एक एन टाइप मटेरियल लिया। दोनों को यहाँ पे जंक्शन के अक्रॉस क्या किया, प्लेस किया, और यहाँ पे क्या होल्स हैं दैट इज अ पॉजिटिवली चार्ज, और ये क्या है इलेक्ट्रॉन्स दैट इज अ निगेटिवली चार्ज, है ना। अब देखिए यहाँ पे अभी ये देखिए ये जो जंक्शन आपको दिख रहा है ना, ये जो जंक्शन लेयर है ना, देखिए कैसे बनेगा यहाँ पे जो जंक्शन है। अब आपने क्या किया यहाँ पे इमीडिएटली जो एनोड है, एनोड को मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो डायोड है ना, डायोड का जो एनोड है, एनोड को मैंने कहाँ पे कनेक्ट किया, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया एनोड को, और जो कैथोड है, कैथोड को किससे कनेक्ट किया मैंने, यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। अब देखिए जैसे यहाँ पे एनोड से निगेटिव की तरफ आपका जो करंट आपका फ्लो होना चाहिए दैट इज़ द एनोड करंट, है ना। तो जैसे यहाँ पे करंट आपका फ्लो होना चाहिए, तो यहाँ पे जो बैरियर है यानी कि जो जंक्शन है आपका, ये इसके आड़े आ जाएगा, करंट को क्या करना ना। चलो लौटो वापस से। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप एनोड को पॉजिटिवली कनेक्ट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड, है ना। सो अब आपको पता है कि यहाँ से जो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक एनर्जी मिलेगी इसको एक्सेलरेट करने के लिए। तो जब यहाँ पे होल्स और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही यहाँ पे आपके एक्सेलरेट करेंगे, और ये जो जंक्शन है आपका जो कि बैरियर की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे ये आएंगे। अब देखिए जो आपके यहाँ पे होल्स है ना, होल्स के ऊपर क्या होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, लेकिन जब होल्स यहाँ से मूव करेंगे तो ये जो जंक्शन आपको दिख रहा है ना, ये वाला जंक्शन है ना, इस जंक्शन के बिहाइंड, है ना, इस जंक्शन के बिहाइंड, इस लेयर के बिहाइंड ये क्या करेगा, यहाँ से जो निगेटिव आयंस हैं, निगेटिव आयंस को क्या करेगा, लीव करेगा। सिमिलरली जब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स दौड़ते हुए आएगा यहाँ पे, तो ये जो आपका जंक्शन है यहाँ पे, ये क्या करेगा, जो पॉजिटिवली आपके आयंस हैं इसको, या फिर पॉजिटिवली जो यहाँ पे आयंस है इसको लीव करेगा बिहाइंड द लेयर। तो यहाँ पे अब देखिए ये जो आपका पीएन जंक्शन बना ना, ये आपको जो पीएन जंक्शन बना, इसका यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा कि पीएन जंक्शन इज कंसिस्टिंग ऑफ, तो जो पीएन जंक्शन या फिर जो डिप्लेशन लेयर होता है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका डिप्लेशन लेयर ना। तो जो पीएन जंक्शन डायोड की जो डिप्लेशन लेयर है, डिप्लेशन लेयर कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड निगेटिव आयंस। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, और आप लोग हमेशा गलत देते हो क्या, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन नहीं, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आपके पी टाइप और एन टाइप में। किसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, जो डिप्लेशन लेयर या फिर जो आपका बैरियर पोटेंशियल है ना, तो यहाँ पे इसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे ये देखिए, तो ये जो जंक्शन है आपका किससे मिलकर बना होता है, निगेटिव आयंस एंड जो पॉजिटिव आयंस है इनके मिलके बना होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा अभी भी काम क्या है, हमारा जो कर्तव्य वो ये है कि एनोड से कैथोड की तरफ सर करंट फ्लो करवाइए कैसे भी। तो अब देखिए इसके लिए मैंने कहा कि ठीक है, यहाँ पे एनोड और कैथोड के बीच में अपन करंट फ्लो करवाते हैं। तो लेट मी ड्रॉ द ग्राफ। चलिए, तो यहाँ पे दिस इज योर एनोड करंट, और ये हमारा वोल्टेज, एनोड वोल्टेज ले सकते हैं। अब देखिए जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किया, तो जैसे आप स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये जो देखो जंक्शन का जो विड्थ दिख रहा है ना, इस जंक्शन की विड्थ को कैंसलेशन के लिए कुछ वोल्टेज चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा ना, रजिस्ट करेगा कि नहीं करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जंक्शन यानी कि बैरियर पोटेंशियल को हटाने के लिए कुछ वोल्टेज चाहिए होगा। तो जब आप स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज यहाँ से अप्लाई करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज जब अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जो एनोड करंट होगा वो स्टिल क्या होगा, ज़ीरो होगा। जब इसके बाद यहाँ पे आप वोल्टेज फर्दर इंक्रीज करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो एनोड करंट है वो हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है हमारा, ठीक है। तो फर्दर जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे, एनोड करंट भी क्या होगा हमारा, इंक्रीज होता जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे, अरे बाबा, एक तो वैसे ही मेरी बिल्ली भयंकर जैसी राइटिंग है, लाइक इस तरीके से, है ना, नॉन लीनियरली जो करंट है वो आपका इंक्रीज होता जाएगा। तो अब ये जो वोल्टेज है ना, ये वाला वोल्टेज, तो आप देख रहे हैं कि बिफोर दिस यहाँ पे जो एनोड करंट था 0 वोल्टेज था। तो यहाँ पे जिस वोल्टेज पे एनोड करंट आपका एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं, नथिंग बट थर्मल वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज या फिर कट इन वोल्टेज। तो यहाँ पे VT हमारा क्या है, VT इज नोन एज ए कट इन वोल्टेज। और VT कट इन वोल्टेज कौन सा वोल्टेज होता है, जिस पर ये जो विड्थ आपको दिखाई दे रहा है ना, ये विड्थ क्या हो जाती है हमारी, कैंसिल आउट हो जाती है, और यहाँ से जो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाते हैं, और यहाँ से जो बैरियर पोटेंशियल है वो हट जाता है हमारा। और यहाँ पे जो करंट है वो हमारा एनोड से कैथोड की तरफ करंट आपका फ्लो होने लगता है। तो इस वोल्टेज को क्या बोलेंगे, कट इन वोल्टेज बोलते हैं। तो पुस्तक में लिख लेना कि कट इन वोल्टेज कौन सा वोल्टेज होता है, वो वोल्टेज जिस पे हमारा एनोड से कैथोड की तरफ आपका जो करंट है फ्लो होने लगता है। मींस ये भी कह सकते हैं कि द वोल्टेज एट विच डायोड स्टार्ट कंडक्शन। अब यहाँ पे देखो होता क्या है,
कि जैसे ही हमारे होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जो आपके डिफ्यूज़ होंगे, यहाँ पे होल्स एंड इलेक्ट्रॉन जैसे डिफ्यूज़ होंगे एक दूसरे में, है ना, तो यहाँ पे देखिएगा आपका जो करंट है एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो होने लगेगा। एंड वीटी, तो वीटी हमारा क्या है, वीटी इज़ नोन एज कट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज। अब देखिए जनरली जो हमारा यहाँ पे मटेरियल यूज़ होता है डायोड के लिए, है ना, डायोड के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है दैट इज़ सेमीकंडक्टर मटेरियल। डायोड के लिए दो मटेरियल यूज़ होते हैं, एक तो होता है हमारा जर्मेनियम और दूसरा क्या होता है, सिलिकॉन, है ना। अब देखिए जो जर्मेनियम है, जर्मेनियम के लिए जो कट इन वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 0.3 वोल्ट होता है, और सिलिकॉन के लिए जो कट इन वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 0.7 वोल्ट होता है। तो यहाँ पे जो हमारा सिलिकॉन है जनरली इंडिया में मोस्ट वाइडली यूज्ड होता है, ठीक है, मोस्टली जो हमारा क्या यूज़ होता है, आपका जो सिलिकॉन है यूज़ होता है। अब आप इमीडिएटली मुझसे कहेंगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे कट इन वोल्टेज देखिए ना, कट इन वोल्टेज किसके लिए कम है, यहाँ पे ये वाला जो वोल्टेज है वीटी भैया कम से कम होना चाहिए, होना चाहिए। आप चाहेंगे ना कि यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर है इसको कैंसिल आउट करने के लिए कम से कम वोल्टेज होना चाहिए, तो यहाँ पे फिर भी आप कहेंगे सर ये सिलिकॉन आपका मोस्ट वाइडली यूज़ हो रहा है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो सिलिकॉन है इसका फीचर्स है, एक तो इसमें लेस लीकेज करंट होता है, लेस लीकेज करंट, इस पर अभी अपन लोग आएंगे, लेस लीकेज करंट, लेस लीकेज करंट होता है। और दूसरा देखिए यहाँ पे क्या होता है, साथ साथ में इसकी जो टेम्परेचर कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, हाई टेम्परेचर कैपेसिटी होती है, हाई टेम्परेचर कैपेसिटी होता है आपका, ठीक है। और यहाँ पे जबकि जो हमारा जर्मेनियम है, जर्मेनियम का जो लीकेज करंट है वो आपका ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द सिलिकॉन, इसीलिए जनरली इंडिया में जो सिलिकॉन है वो क्या होता है आपका यूज़ किया जाता है। अब देखिए जब हमारा जो डायोड है फॉरवर्ड वाइज में ऑपरेट होता है, तो फॉरवर्ड वाइज में यहाँ से जो आपका यहाँ पे देखिएगा, वापस से आइए थोड़ा सा इस वाली स्लाइड पे, कहाँ चला गया कंप्यूटर बाबा, ओके आ जाओ फटाफट से। तो यहाँ पे देखिएगा, ओके, तो यहाँ पे देखिए जो आपका डायोड है फॉरवर्ड वाइज में, यहाँ पे फॉरवर्ड वाइज में डायोड क्या है, डायोड का जो जंक्शन है इस पे होल्स एंड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिफ्यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस आ रहे हैं। तो जहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव की बात आती है इमीडिएटली आपके मन में क्या आएगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे इन फॉरवर्ड वाइज, तो फॉरवर्ड वाइज में जो हमारा यहाँ पे कैपेसिटेंस है वो कौन सा कैपेसिटेंस देखने को मिलता है, यहाँ पे जो आपका डिफ्यूज कैपेसिटेंस है या फिर डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है वो आपका CD यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, तो CD जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, CD बोले तो डिफ्यूज कैपेसिटेंस या डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। दूसरा यहाँ पे देखिए जो RAC या फिर RAC को क्या बोलते हैं, RF यानी कि फॉरवर्ड वाइज रेजिस्टेंस। तो फॉरवर्ड वाइज रेजिस्टेंस इज गिवन बाय ईटा VT डिवाइडेड बाय द I0, ओके, वेयर ईटा क्या होता है हमारा, ईटा इज नोन एज यूटिलिटी फैक्टर। अब ये जो यूटिलिटी फैक्टर है यहाँ पे अगेन डिपेंड करेगा कि कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा यूटिलिटी फैक्टर 1 किसके लिए होता है गाइस, जर्मेनियम के लिए, और जो 2 है ये किसके लिए होता है, सिलिकॉन के लिए होता है हमारा, ठीक है। एंड VT क्या है हमारा, थर्मल वोल्टेज एट रूम टेम्परेचर। सो VT इज नोन एज जो कट इन वोल्टेज, सॉरी थर्मल वोल्टेज एट रूम टेम्परेचर, थर्मल वोल्टेज एट रूम टेम्परेचर। और जो VT है, VT की जो जनरली वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमारी, 25 मिली वोल्ट या फिर 26 मिली वोल्ट। एग्जामिनर इसको स्पेसिफाइड करके रखेगा, अदरवाइज कंसीडर 26 मिली वोल्ट, है ना। और I0 क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड। सो डायोड, करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड, करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड, करंट फ्लोइंग थ्रू डायोड। ओके गाइस, चलिए तो यहाँ पे इतना समझ में आया। तो यहाँ पे इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे जो RAC है या फिर जो डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू निकालिए, तो क्या हो जाएगा, ईटा इंटू VT डिवाइडेड बाय द I0, है ना। याद रखिएगा SSC JEE में या फिर बाकी सारे ऑल AJE एग्जाम में, नॉट ओनली स्पेशली SSC JEE, बाकी सारे एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग किसकी, रिवर्स बायस की, है ना। तो देखिए रिवर्स बायस में क्या होता है, जब डायोड जो है आपका कैसे लगा हो, रिवर्स बायस लगा हो, है ना। तो रिवर्स बायस में देखिए क्या होता है, तो रिवर्स बायस में यहाँ से आपका जो डायोड है, डायोड का जो एनोड है वो कहाँ पे कनेक्ट होगा, सो एनोड इज़ कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड कैथोड इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव। अब देखिए जब एनोड से कैथोड, आपको पता है कि यहाँ पे जो आपका एनोड से कैथोड करंट है ना, अब देखिए होल्स आपका अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा और होल्स इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ पे जाएंगे,
अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो होल्स और जब इलेक्ट्रॉन्स देखिए यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर है, इस डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है वो क्या होगी, इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे रिवर्स बायस कंडीशन में ईजिली यहाँ पे जो हमारी डिप्लेशन विड्थ है हमारी, ठीक है, सो जो डिप्लेशन विड्थ है हमारी ईजिली क्या होती है, यहाँ पे इंक्रीज होती है। सो डिप्लेशन लेयर विड्थ आपकी ईजिली इंक्रीज होती है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसके करैक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना चाहूँ तो देखिए इस तरीके के करैक्टरिस्टिक्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। सो एनोड करंट एंड द वोल्टेज। अब यहाँ पे देखिए कोई भी करंट तो आपको फ्लो नहीं होता है, यानी कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो एक दूसरे के साथ डिफ्यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन कुछ एक जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो जंप होके कहाँ चले जाते हैं, जंक्शन के अक्रॉस जाते हैं। तो यहाँ से एक स्मॉल अमाउंट ऑफ जो करंट है वो हमारा फ्लो होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्स लीकेज करंट, ठीक है। लेट इट बी हमारा क्या है, ब्रेक डाउन वोल्टेज VBD। लेकिन अगर आपने रिवर्स बाइस में जो वोल्टेज है इस पॉइंट के बियॉन्ड अगर बढ़ाया तो यहाँ से अवेलेंच ब्रेकडाउन होगा और आपका हाई रिवर्स करंट जो है फ्लो होगा, दैट कैन डैमेज द डायोड। तो यहाँ पे क्या है आपका रिवर्स बाइस में सेफ ऑपरेटिंग वोल्टेज है ना। लेकिन ये वाला ज़माना गया यहाँ से, और जो रिवर्स बाइस है, रिवर्स बाइस में डायोड कैसे काम करेगा, देखिए ओपन सर्किट की तरह काम करता है। वो वाला ज़माना गया जब ये जो करैक्टरिस्टिक्स थे वो पूछे जाते थे। देखिए आजकल नए टाइप में जो आपके VI करैक्टरिस्टिक्स पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे स्टैटिक VI करैक्टरिस्टिक्स है ना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, स्टैटिक VI करैक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे स्टैटिक VI करैक्टरिस्टिक्स को देखिएगा क्या होंगे यहाँ पे। तो हमें पहली कंडीशन यहाँ पे पता है कि डायोड कैसे काम करेगा, फॉरवर्ड वाइज में ना। तो फॉरवर्ड वाइज डायोड क्या होगा, यहाँ पे एनोड इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। तो यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड वाइज डायोड कैसे काम करता है, एज ए शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। शॉर्ट सर्किट में से यहाँ पे क्या होगा, करंट आपका फ्लो होगा और जो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज होगा VD विल बी जीरो। आइडियली बोले तो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे फ्लो होगा, अगर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे मैं निगलेक्ट कर दूँ तो। अदरवाइज जर्मेनियम और जो सिलिकॉन है उसका VT अगर कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, यहाँ पे जो डायोड है वो मैं कैसे लेके चल रहा हूँ, आइडियल डायोड। चलो दूसरी यहाँ पे डायोड में अपन लोगों ने कंडीशन क्या देखी कि जो हमारा जो डायोड है वो कैसा होगा, रिवर्स वाइज। तो रिवर्स वाइज डायोड का क्या मतलब होता है, जो एनोड है निगेटिव, कैथोड कैसा है हमारा पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए ये कैसे काम करेगा, एज ए ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। अब ओपन सर्किट में कोई करंट फ्लो होता है क्या, नहीं ना, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे रिवर्स पोलैरिटी का आपको जो एक वोल्टेज है वो आपको देखने को मिलेगा। गेटिंग। चलिए अब स्टैटिक VI करैक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं अपन, जो हमारा मेन काम है वो। सो देखिए यहाँ पे किस तरीके से अपन इसको ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज योर एनोड और ये आपका वोल्टेज, एनोड वोल्टेज भी ले सकते हैं ना, नो इश्यू। चलो अब देखिए यहाँ पे सभी लोग ध्यान से देखेंगे। सो यहाँ पे देखिए जब डायोड आपका फॉरवर्ड वाइज है ना, तो फॉरवर्ड वाइज में एक पॉजिटिव एनोड करंट आपका फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे लेट इट बी इस अमाउंट का जो एनोड करंट है वो हमारा फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस अमाउंट का एनोड करंट फ्लो हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज कैसा है आपका, जीरो है फॉरवर्ड वाइज में। अब यहाँ पे दूसरा वाला देखिएगा, यहाँ पे जब डायोड हमारा कैसा हुआ, रिवर्स वाइज में ना, तो रिवर्स वाइज में कैसे काम कर रहा है, ओपन सर्किट की तरह। करंट तो जीरो है लेकिन निगेटिव पोलैरिटी का यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और निगेटिव वोल्टेज कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज द स्टैटिक VI करैक्टरिस्टिक्स, जो कि आपका पूछा जाता है बहुत बार। गाइस अगर सच में मजा आया हो ना डायोड के सारे है ना, गर्दा उड़ गया हो यहाँ पे, तो यहाँ पे लाइक और शेयर करना। और गाइस अगर इसी तरीके के आप मुझसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो है पढ़ना चाहते हैं SSC JEE के लिए, तो गाइस आप यहाँ पे SSC JEE की साइट पर जाएंगे और SSC JEE की साइट पे जाके यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाएंगे, गेट एंड इंजीनियरिंग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो SSC JEE है इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी आपकी ब्रांच हो, इलेक्ट्रिकल ब्रांच को आप क्लिक करेंगे। तो एक बार यहाँ पे आइए गाइस, आई विल प्रॉमिस यू मशीन पावर सिस्टम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है ना आपके टिप पर होंगे, प्रॉमिस है आपसे ये। और आप देखेंगे 80% 85% से ज़्यादा भी क्वेश्चंस जो आपको सीधे सीधे कंटेंट में से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, लेकिन आपको यहाँ पे ये पे नहीं करना है, 11,500 आपको बिल्कुल पे नहीं करना है। यहाँ पे इंजीनियर्स अड्डा की तरफ से आपको मेरी गाइडेंस और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए जो कोड लगाना है, याद रखें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही कोड लगेगा आपका Y433 Y433। ये जो कोड है इंजीनियर्स अड्डा की तरफ से मेरी गाइडेंस और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड है। तो जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए कितना आया आपका
मात्र जो है आपका 2644 रुपये रह गया। गलती से भी आप ये फिर कोई भी और कोड यूज़ करते हैं तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया 2850। तो सबसे पहले मैक्सिमम डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा और मेरी गाइडेंस से बाहर भी जाओगे। तो यहाँ पे अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको जो कोड यूज़ करना है वो Y433 यही कोड यूज़ करना है। और यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट जो है आपको किसी भी ब्रांच पे मिलेगा और जो मेरी गाइडेंस है उसके अंदर भी आप आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर सेशन अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो और अगर आप पेड क्लासेस में भी पढ़ना चाहते हैं कि सर इसी एनर्जी के साथ में हमको सारे सिलेबस करना है टैग प्लस नॉन टैग, और तो यहाँ से जो कोड है Y433 लीजिएगा और जल्दी से जल्दी अपने आप को इनरोल कीजिए क्योंकि SSCGI में समय जो है गाइस बहुत ज़्यादा कम समय है आपको यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो एक बार लीजिएगा जरूर, है ना। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट सही है ना, आई विल प्रॉमिस यू कि मशीन जैसे सब्जेक्ट भी आपके टिप पर होंगे। चलो एनीवे दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए एक ऐसा सेशन और मैं लेकर आऊँगा जो मॉर्निंग वाला सेशन है ना, ऐसे लेकर आता रहूँगा, आप लोगों की सेवा में हाजिर रहेंगे। टिल देन आगे दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू सो मच गाइस।